मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारे इंसल्ट होते हुए कैसे देख सकती हूँ? एलेक्स थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता है, गर्लफ्रेंड ये कब हुआ? सैंडी के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कहती है, तो कल रात जो कुछ हुआ, जो तुमने मुझे अपनी फैमिली से मिलाया, किस किया, वो सब क्या था? एलेक्स जवाब देता है, तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो बस तुम्हें वही सिखाने की कोशिश की कि इतनी जल्दी किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। एलेक्स अपने रूम में अकेले गाने सुन रहा होता है। तभी ग्रैंडपा आते हैं। एलेक्स को लगता है कि डैड की तरह ग्रैंडपा भी उसे ANI रिकॉर्ड्स के हालत को लेकर उसे बातें सुनाने आए हैं, लेकिन ग्रैंडपा इस पर कुछ नहीं कहते। उन्हें अब भी एलेक्स पर पूरा भरोसा है। ग्रैंडपा पैम पैम को उसकी जगह दिखाने के लिए सैंडी की तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि सैंडी उसके लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। एलेक्स तुरंत कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारे बीच बस एक डील हुआ था। मैं उसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनाऊंगा और वो मुझे ANI रिकॉर्ड्स को फिर से ट्रैक पे लाने में हेल्प करेगी। बट ग्रैंडपा को नहीं लगता कि ये सिर्फ एक डील है। उन्होंने सैंडी और एलेक्स के बीच प्यार और कैट दोनों देखा है। वो एलेक्स को समझाते हैं कि खुद से झूठ बोलना छोड़ दे और अपने दिल की सुनने की कोशिश करे। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स ऑफिस आते ही सैंडी को ढूंढने लगता है। सैंडी की कलीग पूछती है, सर क्या आप सैंडी को ढूंढ रहे हो? वो कुछ नहीं कहता, बट सभी समझ गए थे कि वो सैंडी को ही ढूंढ रहा है। प्यून बताता है, सर सैंडी तो आपके कैबिन में है। एलेक्स जब सैंडी को देखता है तो उसे सुकून मिलता है। उसने सोचा था कि शायद रिजाइन कर देगी। सैंडी कहती है, रिजाइन क्यों करूंगी? तुमने जो कुछ सिखाया वो सीख गई हूँ, मेंटली स्ट्रांग बन गई हूँ। एलेक्स बात करना चाहता था, कल के लिए उससे माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन सैंडी सिर्फ काम की ही बात करती है, पर्सनल बातें करने मना करती है। शाम को घर जाते वक्त सैंडी को एलेक्स का कॉल आता है। वो रिसीव करती है, लेकिन तभी पीछे से गार्डो उसे आवाज देकर उसके किए पर माफी मांगता है और एक और मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है। गार्डो फिर से माफी मांगता है, लेकिन सैंडी उस पर भड़क जाती है, उसे प्लेबॉय कहती है और कुछ देर बाद इमोशनल भी हो जाती है। एलेक्स वहां खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सैंडी ये सब इनडायरेक्टली उसी को सुना रही है। ANI रिकॉर्ड्स की फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो जाती है। लॉस से बचाने के लिए डैड एंड ग्रैंडपा कंपनी को क्लोज करने का फैसला करते हैं। सभी एम्प्लॉयज सैड होते हैं। एलेक्स ग्रैंडपा पर गुस्सा होता है, कहता है, आप और लॉरा दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाते हो और फिर अचानक से सब कुछ बर्बाद कर देते हो, सब छीन लेते हो। आप सभी मुझे फेल होते हुए देखना ही पसंद करते हो ना? ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि हर बात लॉरा से कनेक्टेड नहीं है, हम सब उसे कब का भूल गए हैं। एक तुम ही हो जो उसे भुला नहीं पा रहे हो। मूव ऑन करो एलेक्स, और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तुम कब समझोगे? ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। तुम्हें फेलियर को फेस करना सीखना होगा, फिर से सब कुछ स्टार्ट करना होगा। एलेक्स कहता है, क्या फायदा फिर से स्टार्ट करने का, फिर से फेल हो जाऊंगा और आप सभी ऐसे ही तमाशा देखेंगे। सैंडी घर आकर देखती है कि मॉम ने उसके एंड मैक्स के सभी फेवरेट डिशेस बनाए हैं। थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछती है, आज कुछ स्पेशल है? मॉम कहती है, आज मैक्स ने कन्फेस किया कि वो गे है। सैंडी को तो पहले से ही पता था, बट उसे और मैक्स को लगता था कि मॉम इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, लेकिन मॉम गुस्सा होने के बजाय गिल्टी फील कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो इतनी अच्छी माँ नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करने से डरते हैं। लेकिन सैंडी एंड मैक्स के लिए मॉम हमेशा एक पॉजिटिव रोल मॉडल रही है। वो जानते हैं कि मॉम स्ट्रिक्ट है, पर उन्होंने डैड के डेथ के बाद सब कुछ अकेले संभाला। सैंडी तो हमेशा उनके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। वहाँ एलेक्स पब में आता है, ड्रिंक करने लगता है। रोमन नाम के एक बंदे से उसकी फ्रेंडशिप होती है। रोमन एक रिलेशनशिप एडवाइजर है। एलेक्स के फोन पर लॉरा का ट्विटर प्रोफाइल ओपन देखकर पूछता है, ओह तो ये प्रॉब्लम है, इसे फिर से पाना चाहते हो? एलेक्स कहता है, नहीं। रोमन कहता है, ओह तो फिर भुलाना चाहते हो? दोनों के ब्रेकअप को 6 मंथ्स हो चुके हैं। जब लास्ट बार लॉरा ने उसे मिलने बुलाया था, उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि लॉरा एंगेजमेंट तोड़ने वाली है। वो श्योर नहीं था, तो कंफर्म करने के लिए लॉरा से मिलने आता है। देखता है कि उसने एंगेजमेंट रिंग निकालकर टेबल पर रख दिया है। समझ जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो सच में ब्रेकअप करना चाहती है। उसे फेस करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात लॉरा ट्वीट करती है, फाइनली उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अब फ्री हूँ। ये देखकर एलेक्स और भी टूट जाता है। उसका प्यार से भरोसा उठ जाता है। रोमन उसे लॉरा को भुलाने के टिप्स देने लगता है।
वही दूसरी तरफ सैंडी गार्डो से मिलती है। उसने आज तक उसे जो भी गिफ्ट्स दिए थे सैंडी उसे रिटर्न करती है। देन वो नोटिस करती है कि गार्डो भिखारी तो अभी भी उसका दिया हुआ आईपैड ही यूज कर रहा है। गार्डो उसे एक लास्ट चांस मांगता है। देन अपने मतलब पर आ जाता है। कहता है ये सब सॉन्ग्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, क्या तुम ENI रिकॉर्ड से रिलीज करवा दोगी। सैंडी कुछ कहती तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो बिना किसी सपोर्ट के ही चलने लगता है। सैंडी समझ जाती है कि ये सब नाटक कर रहा है। वो अपना आईपैड लेकर जाने लगती है। गार्डो कहता है मेरा आईपैड लेकर कहाँ जा रही हो। सैंडी कहती है ओह तो ये तुम्हारा आईपैड है, अच्छा पकड़ो। उसे मार के चली जाती है। मिस्टर रोमन का मानना था एक्स को भुलाना है तो न्यू बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढना ही होगा। वह मिस सैंडी को एक बंदा अप्रोच करता है। वो भी ENI रिकॉर्ड्स में ही काम करता था। सैंडी गार्डो को तो पहले ही अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी थी बट एलेक्स को नहीं भुला पा रही थी। सो एलेक्स से ध्यान हटाने के लिए वो उस बंदे के साथ डेट पे चलने के लिए मान जाती है। कोइंसिडेंटली उसी क्लब में आती है जहाँ एलेक्स ऑलरेडी प्रेजेंट था। रोमन तो सैंडी को जानता नहीं था। एक क्यूट सी लड़की को आते देख कहता है मिल गई तुम्हारे लिए न्यू गर्लफ्रेंड, वो देखो कितनी क्यूट है। एलेक्स उस तरफ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके पास आके बोलता है इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया, मानना पड़ेगा तुम्हें, मुझे इस हाल में छोड़कर तुम मूव ऑन कर गई। डोंट टेल मी हाँ कि तुमने इसे अपनी वर्जिनिटी भी दे दी है। ये सुनते ही सैंडी के साथ वाले बंदे को गुस्सा आता है। वो एलेक्स पर हाथ उठाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। रोमन बीच बचाव करने जाता है, उसको भी मार पड़ जाती है। सैंडी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रोमन एलेक्स से पूछता है भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी प्रॉब्लम लॉरा नहीं ये लड़की है। एलेक्स कुछ नहीं कहता, चुपचाप घर लौट आता है। आज ENI रिकॉर्ड्स बंद होने से एलेक्स अपसेट है। ये बात डैड को अच्छे से पता है। उनसे एलेक्स की ये हालत देखी नहीं जाती। उसके पास आते हैं, उसे समझाते हैं बेटा अगर कोई चीज या इंसान हमारा नुकसान कर रहा है या हमें हर्ट कर रहा है तो उसे छोड़कर मूव ऑन कर लेना चाहिए, वरना हम बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लोग और बेटर रिलेशनशिप सब मिस कर देंगे। फाइनली डैड एंड बेटे के बीच आज सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं और एलेक्स श्योर हो जाता है कि उसे आगे क्या करना है। कंपनी को गंवाना वो एक बार के लिए तो सह लेगा बट सैंडी को गंवाना नहीं सह पाएगा। उसे रियलाइज हो गया था कि वो सैंडी से ही प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह पाएगा। वो और देर नहीं करना चाहता। रोमन के साथ सीधे बोसो बोसो के खूबसूरत से गाँव में आ जाता है। उसे देखते ही सभी आंटीज उसकी तारीफ करने लगती है, हैंडसम हैंडसम बोलने लगते हैं। सैंडी घर पर नहीं थी। मॉम बाहर आकर उसे यहाँ से जाने को बोलती है। एलेक्स पहले तो उनसे माफी मांगता है, देन सैंडी को लेकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है लेकिन मॉम नहीं मानती। तभी सैंडी आती है। एलेक्स की तरफ देखती तक नहीं है। एलेक्स उससे माफी मांगता है। सैंडी को प्यार व्यार से डर लगने लगा था। वो फिर से एलेक्स के बातों में नहीं आना चाहती थी। एलेक्स बताता है कि उस रात जो कुछ हुआ था सब कुछ रियल था, किस भी रियल था, कोई डील नहीं था, सब कुछ ठीक से ही चल रहा था। बट उस पैम पैम एंड टैंजरीन वाले इंसिडेंट की वजह से वो बहुत इफेक्ट हुआ था। पहले लॉरा एंड देन ENI रिकॉर्ड्स। उसे एक के बाद एक फेलियर फेस करना पड़ रहा था। फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए सैंडी को लेकर भी उसे डाउट होने लगा था। वो फिर से हर्ट होना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि सैंडी के जाने से उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा बट ऐसा नहीं हुआ। सैंडी के जाने से बहुत इफेक्ट हुआ। उसे रियलाइज हो गया था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। सैंडी कहती है तुमने मुझे फिर से रुलाया तो। एलेक्स कहता है नहीं रुलाऊंगा, और अगर किसी और रीजन की वजह से आंसू आ भी गए तो मैं पोंछ दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सैंडी कहती है अगर हमारा हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो। एलेक्स कहता है जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं आता सब कुछ फिर से स्टार्ट करेंगे। सैंडी मुस्कुराते हुए कहती है अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी सबके सामने किस करो। एलेक्स कहता है करूंगा, अपनी फेवरेट पर्सन को किस करने में कैसे शर्म, बट ऑफ कोर्स उससे पहले तुम्हारी मॉम से परमिशन लूंगा। मॉम परमिशन दे देती है। सैंडी पहले तो उसके आई लव यू का रिप्लाई देती है, देन किस करने के लिए आगे बढ़ती है। एलेक्स भी उसके क्लोज आता है बट उसे किस नहीं करता। गाना गाना कंटिन्यू रखता है। सैंडी पूछती है क्या तुम सॉन्ग एंड होने के बाद किस करोगे। वो गाए जा रहा था। सैंडी का ध्यान हटता है। वो जल्दी से उसे किस करता है, देन सॉन्ग के थ्रू अपने सभी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है एंड देन फिर से उसे किस करता है। एंड इसी के साथ ये क्यूट सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।